me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुपर सैयन गॉड गोकू और बीरस की फाइट। इस फाइट को खत्म होते ही बीरस चले जाता है प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय किए बिना। बीरस जब प्लैनेट बीरस पे आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि गोकू के साथ उसने बैटल तब करी जब वो नींद से उठा था। बीरस विश से कहता है, मुझे लगा था कि सुपर सैयन गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, पर वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उल्टा उसकी जो वो फॉर्म थी जो सिर्फ मॉर्टल्स के लिए होती है, उसने मुझे थोड़ा सा तंग किया था, जितना सुपर सैयन गॉड ने मुझे तंग नहीं किया। और वो मॉर्टल गोकू, मानना पड़ेगा बंदे में दम तो है। पर हाँ, मैंने मेरे सपने में एक ऐसे सुपर सैयन गॉड को देखा था जिसकी हाइट वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ा सा उसकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा थी कंपेयर देन गोकू। और साथ ही में हमारी लड़ाई की वजह से काफ़ी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ये सब मैंने मेरे सपने में देखा था, पर ये सब कुछ हुआ ही नहीं। विश के दिमाग में एक छोटी सी घंटी बजती है। वो बीरस से कुछ भी नहीं कहता। विश शांत होता है, पर विश के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा प्लैनेट था तो सिर्फ 2 ही साइंस कैसे सर्वाइव कर गए। हो सकता है कोई और भी सर्वाइव कर गया हो। मुझे ये सब देखना चाहिए। ऊपर से हम गॉड्स के सपने पूरे होने के 99% चांस होते हैं। 99 नहीं, 99.9%। मुझे चेक करना ही होगा। हो सकता है कि ये आने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अच्छा कैंडिडेट बन सके। बीरस खाना होते ही सो जाता है। बीरस के सोते ही विश अपने स्टाफ पे साइंस की इन्फॉर्मेशन चेक करने लग जाता है और पूरे यूनिवर्स को भी छान मारता है। तभी उसे ब्रोली और पैरागस के बारे में पता चलता है। वो कोई भी टाइम वेस्ट ना करे, सीधा प्लैनेट वाम्पा की ओर निकल जाता है और वो प्लैनेट वाम्पा पर पहुंच जाता है। पैरागस विश की सेंस करके उसके पास भागने लगता है। विश कहता है, तुम्हारा बेटा ब्रोली वो कहाँ पर है, मुझे उससे ज़रूरी काम है। पैरागस विश को देख के पहचान जाता है, पर फिर भी वो पूछता है, तो आप वही हो जो लॉर्ड बीरस के साथ हमेशा रहते हो? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप हम पर एक फेवर कर सकते हो? मुझे और मेरे बेटे को प्लैनेट वेजिटा पे ड्रॉप कर सकते हो? विश पैरागस से कहता है, प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि उसकी टक्कर एक बड़े से एस्ट्रॉइड से हुई थी। असल में मुझे तुम्हारे बेटे ब्रोली से काफ़ी ज़रूरी काम है, तो हो सके तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पे बुलाओ। पैरागस ब्रोली को काफ़ी ज़ोर से आवाज़ देता है। वो कहता है, ब्रोली। ब्रोली वहाँ पर आ जाता है और ब्रोली के हाथ में एक स्पाइडर का पैर होता है। इसका मतलब कि वो भी हंटिंग से आ रहा है। फिर वो उस पैर को बाजू में रखता है, अपना जो स्कार्फ होता है ग्रीन कलर का, वो जो पहने रहता है, उसको टाइट करता है। तभी वो विश को देखता है। ब्रोली ने कभी किसी ऐसे को नहीं देखा था जिसका कलर पूरी तरह से ब्लू हो और जिसके 2 हाथ और 2 पैर हो। अपने फादर को छोड़ के और खुद को छोड़ के वो विश की तरफ बढ़ता है। पैरागस अच्छी तरह से जानता है कि लॉर्ड बीरस कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर वो लॉर्ड बीरस से रिलेटेड केस से भी कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो वो अपना रिमोट बाहर निकालते हैं। जैसे ही पैरागस रिमोट बाहर निकालता है, ब्रोली काफ़ी ज़्यादा डरने चालू हो जाता है। ब्रोली के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। वो अपने गले में रखे हुए उस डिवाइस को ज़ोर से पकड़ के खींचने लगता है। विश काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इसे अब क्या हुआ? ये अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया? और ये अपने लॉकेट को निकालना क्यों चाहता है? विश के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे, पर दूसरी तरफ पैरागस ने ब्रोली को काफ़ी ज़ोर से झटका दिया। पैरागस विश से कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है। मेरा बेटा ब्रोली अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी टेल भी काट दी है। विश ये देखते ही समझ जाता है कि पैरागस ब्रोली को एक हथियार से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता। इसकी वजह से विश थोड़ा सा निराश होता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और कहता है, तो यही तो एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को ट्रेन करूँगा जिससे कि वो अपने पावर्स पे पूरी तरह से काबू करना चालू कर दे। फिर विश प्लैनेट बीरस की तरह निकल जाता है। विश के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि उसे गोकू, वेजिटा या फिर लॉर्ड बीरस को बताना चाहिए या फिर नहीं। अगर उन्होंने लॉर्ड बीरस को बताया तो लॉर्ड बीरस इस मॉडल को जान से ही मार डालेंगे। इस डर से विश कुछ नहीं कहता और गोकू का नेचर जरा सा अलग है। अगर उसने गोकू को बताया तो फिर वो वेजिटा को बताएगा और यहाँ से बात फेल भी सकती है। और साथ ही में गोकू बैटल करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है।
मैं जानता हूँ कि इस मोमेंट पे वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर उसके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है जिसे मुझे बाहर निकालना है। मुझे ये सब सीक्रेट रखना पड़ेगा। फिर विस प्लांट बीरस पे पहुंच जाता है। प्लांट बीरस पे पहुंचने के बाद विस के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। विस सोच रहा था कि क्या वो ब्रोली को ट्रेन करके ठीक करेगा, क्या वाकई में उसे ब्रोली को ट्रेन करने के बाद सबसे छुपानी पड़ेगी, और क्या विस ठीक कर रहा है। फिर विस के दिमाग में एक अजीब सी चीज़ आती है। विस सोचता है कि लॉर्ड बीरस वैसे भी 24/7 सोने का ही ट्राई करते हैं, और गोकू वेजिटा कुछ टाइम तो होए ना, थोड़ा सा रेस्ट लो लेते ही है, तो उस टाइमिंग में मैं ब्रोली को ट्रेन कर सकता हूँ। वैसे ब्रोली को ट्रेन करने का रीज़न बिल्कुल सा सिंपल है, क्योंकि लॉर्ड बीरस काफ़ी टाइम से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे एक कैंडिडेट चॉइस करना है, तो ये कैंडिडेट ब्रोली होगा। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मैं इसे चेंज कर दूंगा। तभी प्लैनेट बीरस पे गोकू और वेजिटा दोनों ही आते हैं और दोनों ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। विस उनके बीच में आता है और उन्हें काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताता है। वो बताते हैं कि तुम्हें काफ़ी सारी नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी पड़ेगी अगर तुम्हें और भी पावरफुल होना है तो। गोकू और वेजिटा इन दोनों की स्पीड ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही चालू थी। तो गाइज इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि गोकू और वेजिटा ये दोनों विस से ट्रेन कर रहे थे तो वो इतने पावरफुल हो गए। जब ब्रोली ट्रेन करेगा वो कितना पावरफुल होगा, और विस ने अभी तक किसी को नहीं बताया है, और विस इस कन्फ्यूजन में है कि उसे बताना चाहिए या फिर नहीं। जब ये बात लॉर्ड बीरस को पता चलेगी तब क्या होगा, और सही टाइम आने पर विस ब्रोली को उनके आगे कैसे रख पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।